मेरा अगला वीडियो जो है ब्रिटेन में राजा की वास्तविक स्थिति, या राजा राज्य करता है शासन नहीं, इसके संबंध में है। क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में राजा की जो स्थिति है वो जो है एकदम से नगण्य है। प्रायः प्रश्न ये उठता है कि राज मुकुट में जो शक्तियाँ निहित की गई हैं उनका प्रयोग राजा स्वयं कहाँ तक कर सकता है, अर्थात राजमुकुट रूपी संस्था में राजा की वास्तविक स्थिति क्या है। वो केवल नाम मात्र का शासक है अथवा शासन में प्रभाव और विशेष स्थिति का भी उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। राजा की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ बातों का भी अध्ययन करना पड़ता है, जिनके द्वारा हम राजा की जो स्थिति है या राजा की जो वास्तविक स्थिति है, या राजा राज्य करता है या शासन नहीं करता है, इसके संबंध में हमें विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त होती है। इस संबंध में सबसे पहला यह है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में राजा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो है सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इस संबंध में या इस उक्ति को भी समझने के लिए या इस उक्ति को अधिक सरलता से समझने के लिए भी हमें कुछ चीजों का अध्ययन करना होगा, जिसके माध्यम से हमें राजा की वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि राजा की क्या स्थिति है, ब्रिटेन के शासन में जो है राजा की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमें पता लगेगा। राजा कोई गलती नहीं करता, इसके अंतर्गत सबसे पहला है राजा कानून से ऊपर है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कानून और न्याय का स्रोत है, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। ब्रिटिश राजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त होता है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यह कहा जाता है कि वो जो है कानून से ऊपर है। इसके संबंध में डायसी ने कहा है, अर्थात डायसी के अनुसार यदि राजा किसी की हत्या भी कर दे तो ब्रिटिश संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा उस पर अभियोग चलाया जा सके। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश राजा जो है वो कानून से ऊपर है और उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। ब्रिटिश राजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त है, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इस संबंध में दूसरा है राजा के कार्य के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। राजा कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता, क्योंकि इस संबंध में यह कहा गया है कि राजा जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। उसके द्वारा अपने सभी कार्य जो है वो कैबिनेट के परामर्श से किए जाते हैं, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी होता है। सम्राट के नाम से किए गए कार्यों के लिए सामूहिक रूप से कैबिनेट एवं व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, स्वयं सम्राट नहीं। इसलिए यह कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि जब राजा स्वविवेक से कोई कार्य ही नहीं करता तो फिर राजा से गलती कहाँ होगी, क्योंकि उसके कार्यों के लिए कैबिनेट एवं व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है। के अंतर्गत अगला जो है वो अवैधानिक कार्य के लिए किसी मंत्री को राजा के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मंत्री अपने असंवैधानिक कार्य के लिए राजा के नाम पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता, तो उसके द्वारा किसी मंत्री को गलती करने के लिए या किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता है। अपने अवैध कार्य के लिए मंत्री राजा के आदेशों की शरण भी नहीं ले सकता, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए जो है तो सन 1678 में डेनबी के अभियोग के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेनबी ने
फ्रांस के साथ एक गुप्त संधि बिना मंत्रिमंडल की सलाह से कर ली थी। जब संसद ने उनके विरुद्ध राजद्रोह का अभियोग चलाया तो डेनवी ने अपने बचाव में यह तर्क दिया कि उक्त पत्र राजा के आदेश के अधीन लिखा गया था और राजा कोई गलती नहीं कर सकता, अतः वो दोषी नहीं है। अपने महाभियोग के संबंध में डेनवी ने स्वयं क्षमादान का प्रस्ताव रखा, लेकिन संसद ने सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि अपने कार्यों के लिए मंत्री ही उत्तरदायी है और कोई भी मंत्री अवैध कार्य के लिए राजा पर या राजा के नाम पर उन्मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता या उन्मुक्ति नहीं पा सकता। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर नहीं करता और इसलिए वो उत्तरदायी भी नहीं होता है। इसमें दूसरा है, राजा राज्य करता है, शासन नहीं। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि ब्रिटिश राजा राज्य करता है, शासन नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वैधानिक दृष्टि से आज भी राजा का महत्व प्राचीन काल जैसा है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग वह अब नहीं करता है। लोकतंत्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज केवल नाम मात्र का शासन प्रमुख रह गया है। उसकी उक्त सभी शक्तियां राजमुकुट के हाथ में वास्तविक रूप से चली गई हैं। व्यक्तिगत रूप से राजा राजमुकुट की किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि इसका प्रयोग जो है उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार राजा के हाथ में शासन की कोई शक्ति नहीं है, अर्थात राजा शासन नहीं करता परंतु राजा राज्य करता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक शक्ति न होते हुए भी राजा शासन को काफी प्रभावित करता है और इस संबंध में बैजहट ने कहा है कि राजा को जो है शासन के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और जिसके अंतर्गत राजा मुख्य रूप से जो है वो शासन कार्य को प्रभावित करता है, क्योंकि राजा का पद एक सम्मान का पद होता है और सम्मान के पद के नाते जो है कोई उसके बात की अवहेलना नहीं कर सकता। मुख्य रूप से जो है राजा को जो है 3 अधिकार प्राप्त हैं।